हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको कुछ अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, इसमें आपको अनुपात और समानुपात से संबंधित सारी चीज़ें डिस्कस की थी। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले भी आपको बताए थे। अब हम आपको सिर्फ उदाहरण के लिए इसमें कुछ प्रश्न आपको हल कराने वाले हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। समानुपात पर आधारित प्रश्न, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या होगी। जैसे कि आपका एक पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 3:5। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, 3:5 और समानुपात का निशान दिया है। इसके बाद आपका लिखा हुआ है 21:x। ये आपका प्रश्न दिया गया है। तो हमें आपको यहाँ पर क्या करना है, जो x का मान ज्ञात करना है। इससे पहले हमने आपको बताया था अनुपात समानुपात में अंतः पद और बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर आपका अंतः पद में 5 और 2 आ रहे हैं और बाह्य पद में आपका 3 और x आ रहा है। तो अंतः और बाह्य पदों का गुणनफल हमें बराबर करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंतः पद आपके कौन कौन से हैं, 3 और x, 3 गुणा x और बराबर आपका होगा 5 गुणा 2। अब आप इसको जब हल करेंगे तो आपको x का मान ज्ञात करना है। 3 गुणा x 5 गुणा 21, 2 नहीं, यहाँ पर 21 लिखा हुआ है। अब आप x का मान ज्ञात करने के लिए 3 का आप भाग लगा देंगे और आपका प्रश्न यहाँ पर हल हो जाएगा। आपको x की जगह क्या लिखना है वो संख्या भी आपको मिल जाएगी। 5 गुणा 21 और बटा, ये आपका 21 है, 5 गुणा 21 और बटा 3, 3 से आपने भाग दिया 21 में, 7 बार गया और 7 पंजे 35, यानी कि x का मान यहाँ पर 35 आएगा। तो आपके ये दोनों रेशियो समानुपात में होंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न था। बताया था हमने अंतः पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल, केवल यही यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। देखिए इसका सेकंड फॉर्म क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर सिर्फ पदों को, अलग अलग पदों को विलुप्त किया गया, यानी कि उनकी जगह पर x लिख दिया गया और उन्हीं का हमें मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है, उसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या 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 बता रहा है यहाँ पर 1.2। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है 1.2 रेशियो 3.5 और प्रोपर्शन क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है, वहाँ पर आप x लिख सकते हैं और रेशियो का चिन्ह बना दीजिए और आपका यहाँ पर हो जाएगा 14। ये लिखा है आपका 14। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सेपरेट किए देता हूँ। तो यहाँ पर भी आपकी वही प्रॉब्लम आपकी वही होगी, क्या है कि इनर मल्टीपल एंड आउटर मल्टीपल, अंतः पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल। तो अंतः पदों का जो आपका गुणनफल है वो देखिए क्या होगा, आपका अंतः पदों का जो आपका गुणनफल है वो आपका निकल के आएगा 3.5 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 1.2 और मल्टीप्लाई बाई 14। यहाँ पर आपसे दो चीज़ें क्लियर कर ली हैं एग्जामिनर ने। एक तो आपको पॉइंट नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवीजन करना आता है या नहीं आता है, और दूसरा आप अनुपात समानुपात के बारे में कितना ज्ञान रखते हैं। तो आपको अनुपात समानुपात का फार्मूला लगा दिया। आप 3.5 से आपको उसको डिवाइड करना है 1.2 मल्टीप्लाई बाई 14 और डिवाइड बाई 3.5। तो यहाँ पे आप पॉइंट से कैंसिल कर सकते हैं। अब आपको क्या मिलेगा, 7 5 जा 35 और 7 2 जा 14। तो ये आपका 12 इंटू 2 यानी कि 24/5। और इसको आप पॉइंट में ही चेंज कर दें तो आपके लिए बेटर रहेगा। और आप जब इसको पॉइंट में चेंज करते हैं तो आपको क्या मिलता है, देखिएगा 5 से डिवाइड किया, 5 4 जा 20 और यहाँ पर आपका बचा 4, तो इसमें आपको पॉइंट लगा दिया और 40 हो गया, 5 8 जा 40। तो जो आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था वहाँ पर आपका मान आएगा 4.8 निकल करके। ओके दोस्तों, समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब इसका थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहले इसको हम वो कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, अब आपने जब इसको कॉपी कर लिया, सॉरी
अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में 4.5 एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ 4.5 और 2.9 ये लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पहले नोट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 4.5 और रेशियो x, क्वेश्चन मार्क जगह आपको x लिखना है, इक्वल लगा दीजिए या फिर आप प्रोपोर्शन का सिंबल लगा दीजिए, 2 बार अनुपात का निशान, 9:2.6। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है। फार्मूला वही है, इनर मल्टीपल इंटू आउटर मल्टीपल। इनर मल्टीपल x इंटू 9 और आउटर मल्टीपल कितना है 4.5 2.6। तो आप पहले x वाला मल्टीपल लिखेंगे यहाँ पर, x इंटू 9 इज इक्वल टू आपका होगा 4.5 मल्टीप्लाई बाई 2.6, यही तो था ना। हाँ 4.5 मल्टीप्लाई बाई 2.6। तो आपका यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा 4.5 इंटू 2.6 और डिवाइड बाई 9। भाई यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे जब पॉइंट से 4.5 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर रिजल्ट 0.5 आएगा। और 0.5 को आपको 2.6 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब 2.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 5 से 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 5 6 से 30, कैरी आया 3 और 5 2 10 और 1 13। और 13 को यहाँ पर 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाना है, तो आपकी ये वैल्यू होगी 1.30। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो ब्लैंक्स है उसमें आपका आएगा 1.3। नो प्रॉब्लम, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल में न ले जा करके अगला क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ। तो आप 5 या 6 इसमें से कोई सा एक लीजिए। चलिए हम 5 को पहले 6 करते हैं। 5 भी कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया है, यदि A/B प्रोपोर्शन C/D, तो A और D बाह्य पद और B और C मध्य पद होंगे। इन पदों के गुणनफल, बाह्य पदों के गुणनफल, मध्य पदों के गुणनफल AD इंटू BC ये आपके इक्वल होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 6 में आपका लिखा हुआ है 7.1 और रेशियो क्या है, क्वेश्चन मार्क यानी कि x लगा दीजिए और इसको हम इक्वल लगा दे रहे हैं, कोई बात नहीं, इक्वल आप लिख सकते हैं। 14.2 और रेशियो क्या होगा, 14 रेशियो 2.8। ये रहा आपका इनर मल्टीपल आउटर मल्टीपल। आउटर मल्टीपल में क्या होगा, पहले इनर मल्टीपल लिख लीजिए क्योंकि x का टर्म है ये हमारा। सबसे पहले x का ही टर्म लिखेंगे हम, इससे कुछ सुविधा रहती है हमारे लिए। x इंटू 14.2 इज इक्वल टू 7.1 इंटू 2.8। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर आपका निकल के आएगा 7.1 इंटू 2.8 और डिवाइड बाई 14.2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दीजिए आप। 7.1 से यानी 71 से आपका ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। और 2 से आपको क्या करना है, 2.8 को डिवाइड करेंगे। जब 2 से आप 2.8 को डिवाइड करेंगे तो 2 बन जा 2.24 जा 8। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल के आएगी 1.4। ये रहा आपका 4th आंसर। अब दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन को लेके चलते हैं आपके। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन बचा है, 2, एक 4th और आपका 5th। अब 4th और 5th में से आपको बताइए कौन सा क्वेश्चन कर दूं। मैं समझता हूँ ये मैं आप यहीं पे एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। ये 9 इंटू 1 हो जाएगा, ये 4.5 इंटू x हो जाएगा। तो 9 5 जा और 9 बन जा 9, x की वैल्यू 0.5 निकल के आएगी। इसका 4th का आंसर आपका होगा 0.5। ये आप स्वयं करके हल करके देखेंगे। और ऐसे ही इसका आएगा 13 20 23 22.3 इंटू एक्स
इज इक्वल टू 1.5 इंटू 4.6। तो 2.3 से 4.6 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, और 2 से जब 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ब्लैंक्स में आपका आंसर 3 आएगा। ये भी मैंने आपको आंसर बता दिया है और आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन आपके सामने हल करते हैं। अगला एक्सरसाइज, इसमें दिया गया अनुपाती संख्याएं ज्ञात कीजिए। अनुपाती संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो क्या है इसमें अनुपाती संख्याएं ज्ञात करने के लिए, जबकि 3 संख्याएं दी गई हैं तो उनको मध्यानुपाती, यदि 3 संख्याएं हैं तो y को मध्यानुपाती कहते हैं। इनका मध्यानुपाती अगर हमें ज्ञात करना है, 2 संख्याओं का मध्यानुपाती निकालना है। चलिए कैसे निकालते हैं आप मध्यानुपाती। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मध्यानुपाती निकालने का फार्मूला होता है 9 और 25 का मध्यानुपाती। क्वेश्चन नंबर 1, संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल 9,25 का क्या निकालना है आपको, मध्यानुपाती। 9,25 का आपको मध्यानुपाती निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, इसको आप x मान लीजिए और x इज इक्वल टू होता है √9 इंटू 25। या तो आप इसका गुणा करके निकालिएगा वर्गमूल, या फिर इनके ही गुणनखंड कर लीजिएगा। जैसे आपको 9 का गुणनखंड करना है तो 9 का गुणनखंड होगा 3 इंटू 3, और 25 का आपका गुणनखंड होगा 5 गुणा 5, और आपको इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आप यहीं पे इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो एक संख्या आपकी 3 एक जोड़े में से, और दूसरे जोड़े में से आपकी 5, 3 गुणा 5, और आपका रिजल्ट निकल के आ गया 15। तो क्या था प्रश्न आपका यहाँ पर, 9 और 25 का मध्यानुपाती। तो अनुपात में अगर मध्यानुपाती हमें निकालना होता है, जैसे आपको मध्यानुपाती यहाँ पे समझाया भी गया है, ये रहा आपका मध्यानुपाती का समझाने का तरीका। यदि 3 संख्याएं इस प्रकार हैं x, y, z, तो इनको इस तरह लिखेंगे x अनुपात y बराबर y अनुपात z, और वही आपका फार्मूला इनर मल्टीपल और आउटर मल्टीपल। तो इनर मल्टीपल में वाई स्क्वायर आपका हो जाएगा और x और z हो जाएगा इधर आपका। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, और वाई की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपका x इंटू जेड का वर्गमूल अंडर रूट आपको निकालना होगा। ये रहा आपका यहाँ पर मध्यानुपाती। ध्यान रखेंगे जब भी मध्यानुपाती ज्ञात करना होता है तो संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी होगी। चलिए अभी इसमें आपका एक तृतीय अनुपाती आएगा, एक आपका चतुर्थ अनुपाती आएगा। तो देखिए आपका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन, सॉरी पहले हम दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। 12 और 30 थर्ड रेशियो, 12 30 का, देखिए 2 संख्याएं होती हैं। अगर हमें आपको मध्यानुपाती निकालना है वहाँ भी आपकी 2 संख्याएं हैं, और अगर हमें तृतीय अनुपाती निकालना है तो यहाँ भी आपकी 2 संख्याएं हैं। तो तृतीय अनुपाती आपको निकालना होता है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, देखिए तृतीय अनुपाती हमको ज्ञात करना है। तृतीय अनुपाती ज्ञात करने का तरीका आपका क्या है, आप इस तरह से लिखेंगे 12 रेशियो 30, फिर प्रोपोर्शन 30 रेशियो x। ये आपका स्टेटमेंट लिखने का तरीका हुआ। फार्मूला आपका वही होगा, इनर मल्टीपल आउटर मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ फाइनल टर्म्स मल्टीपल ऑफ आउटर टर्म, बाह्य पदों का गुणनफल और अंतर पदों का गुणनफल। तो आपका जो अंतर पद है वो तो आपका 30 इंटू 30 हो गया, और बाह्य पद हो गए आपके 12 इंटू एक्स। तो आप यहाँ पर लिखेंगे x इंटू 12 इज इक्वल टू 30 इंटू 30। ये रहा आपका। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, वैल्यू में फाइंड ऑफ, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 30 इंटू 30 अपॉन 12। डिवाइड कीजिएगा इसको 3 से, 3 4 जा 12 और 3 10 जा 30। अब ये 4 बचा, 4 से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यहाँ 5 बचा, और यहाँ 2 से आपको डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा,
और 15 का जब 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जा 75। तो यहाँ पे संख्याओं का 12 और 30 का तृतीय अनुपाती आपको ज्ञात करना था, तो आपका मान निकल के आया 75। तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप पहले सिस्टम पदों को इस तरह से लिखेंगे। 12 और 30 का क्या बताया था, तृतीय अनुपाती। मध्यानुपाती अगर निकालना होता तो आप इन दोनों का गुणनफल करके इनका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन, इसमें 4 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। 8 5 हाँ 6 5 और 21 का चतुर्था अनुपाती ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है। 6 5 और 21 का क्या है, 6 अनुपात 5 समानुपात 21 और अनुपात x। यहाँ पर आपको क्या निकालना था, चतुर्था अनुपाती, वो आपने x मान लिया था। चतुर्था अनुपाती आपका यहाँ पर x है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे इसको, इनर मल्टीपल 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 21। तो आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू 5 इंटू 21 अपॉन 6। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 7 5 जा 35 और 35 अपॉन 2 से आपने इसको डिवाइड कर दिया। आपका जो आंसर निकल के आ रहा है 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 35 अपॉन 2 मतलब 17.5। ये आपका हो गया फोर्थ रेशियो, चतुर्थ अनुपाती। क्या था क्वेश्चन आपका, चतुर्थ अनुपाती आपको ज्ञात करना था। किसका, 6 5 और 21 का। ऐसे यहाँ पर आप प्रथम अनुपाती अगर निकालते हैं, अगर आपको प्रथम अनुपाती निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम अनुपाती संख्या कितनी है, 8 5 2.5, 8 5 और 2.5। प्रथम अनुपाती निकालना है तो आप फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे x रेशियो 8 क्या होगा, x रेशियो 8 प्रोपर्शन 5.2 और रेशियो 2.5। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इनर मल्टीपल आउटर मल्टीपल, यानी कि x इंटू 2.5 इज इक्वल टू 8 इंटू 5.2। तो ये रहा आपका सेकंड रेशियो। वैल्यू x की निकालनी है तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 8 इंटू 5.2 अपॉन 2.5। 2 से पॉइंट से आपका पॉइंट कैंसिल हो गया और 2.5। 1 मिनट दोस्तों, सॉरी फॉर द मिस्टेक। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, आपका क्वेश्चन है 8.5 2.5, तो यहाँ पे मैंने आपको सही लिखा था क्वेश्चन, और ये नीचे यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है। 8x रेशियो 8 और ये आपका कैंसिल हो जाएगा 5 रेशियो 2.5, ये होगा आपका। और यहाँ पर जो आपका दिया गया है ये 5.2 नहीं होगा, ये आपका इस तरह से होगा 8 रेशियो 5, x रेशियो 8, 5 रेशियो 2.5। तो यहाँ पर आपको ये 5.2 जो लिखा हुआ है ये आपको कैंसिल करना है, और आप यहाँ से क्या करते हैं 2.5 से 5 को डिवाइड करना चाहते हैं तो वाले पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ये आपका पॉइंट कैंसिल होगा। 25 2 जा 50 और आपकी यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी 8 2 जा 16, ये आपका मान निकल के आ गया। यानी कि यहाँ पर इसका प्रथम अनुपाती आपने निकाल दिया, ये आपका 16 आ गया। प्रथम अनुपाती चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करने का बिल्कुल सेम तरीका है। अब आपको कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है ये, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर इसी तरह के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं।
क्या है आपका क्वेश्चन? अनुपातों का मान ज्ञात करना। थोड़ा सा इस पर आप कंसिस्टेंस कीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं इसका आपको बता देना चाह रहा हूँ क्या लिखा हुआ, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन भी होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ x रेशियो y इज इक्वल टू 4:5। रेशियो मान लीजिए आप इसको। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x/y इज इक्वल टू 4/5। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब उसे देखिएगा। आपको ज्ञात करना है 5x माइनस 3y और अपॉन 6x प्लस 3y। ये आपको सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ही एग्ज़ाम में मिलेंगे, तो इनको ज़रा हल करने से पहले आपको एक चीज़ याद रखनी होगी। इनमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन किया करते हैं। जैसे आपको फर्स्ट में आपने कॉमन करना है बाई, तो आपने बाई कॉमन कर लिया, तो आपकी जो नंबर है 5 और x बचा, तो यहाँ से बाई कॉमन होगा तो बाई का भाग लग जाएगा। दूसरा है -3y, तो यहाँ से बाई कॉमन हो गया, यहाँ आपका बचा -3, ब्रैकेट क्लोज। अगला आपको करना क्या है, इसमें से भी आप बाई, नीचे जो अंश बटे हर है, हर में से भी आपने बाई कॉमन कर लिया, सेम आ जाएगा 6x/बाई और प्लस 3। अब आप क्या करेंगे, इस अगले स्टेप में जो x/बाई की वैल्यू आपको दी गई थी 4/5, उसको आप यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर फिर मैंने गलती किया है, ये आपका x/y है और प्लस 3। यहाँ पर x/y की जगह आप क्या लिखेंगे, 4/5। चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। तो क्या होगा आपका स्टेप, y से तो आपका y कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू ऊपर जो अंश को सॉल्व करते हैं, x/y यानी 4/5, ये आपका -3, और जो अपान में जो लिखा हुआ है यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 6 इंटू 4/5 और प्लस 3। ये आपको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ आपका 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 बचा, और 4 से आपने जब 3 माइनस किया तो ये आपका 1 आ गया। अब आप अपॉन में आप क्या मिलता है ये आप देखते हैं। ये आपका आएगा 6 4 जा 24/5 और 25 3 जा 15। डायरेक्ट की दे रहा हूँ मैं, 24 प्लस 15/5। 24 प्लस 15 कितना हुआ, 39, और ये जो अपॉन 5 है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपका जो आंसर निकल के आएगा 5/39। यहाँ पे मुझे सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन करना था। इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आपको करना है तो वहाँ पर आप a/b को a/b मान लेते हैं, और पहले इस टर्म को, जो भी आपका टर्म दिया है, इसमें आप x/y लेके आइए। अगर a/b तो a/y लाने की कोशिश कीजिएगा। और वो आप कैसे ला सकते हैं, यहाँ से आपको y दिया, आपने y कॉमन कर लिया, ऊपर भी नीचे भी, तो आपका y से y कैंसिल हो गया। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।